अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज मेरी बेटी की बर्थडे है तो हमने कहा क्या सोचा हुआ था काफ़ी दिनों से हमने क्या हम लोग बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करें, बट आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ हुआ है और ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं, ही इज़ नॉट वेल। तो फिर बस उनका पाँव में फ्रैक्चर है तो वो हम बाहर नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं से ये फील ना हो कि हमें इसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, तो इसकी बर्थडे तो सेलिब्रेट करनी है हमें, और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि मतलब सब आ जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा फील मैं भी कर लूँगा। तो हमने फिर उनके चाचा को और दादी को और सबको, गेस्ट को, सबको हमने इनवाइट कर दिया और केक का ऑर्डर मैंने दे दिया है। बाकी स्नैक्स वगैरह मैं बाहर से ले लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ मंदी। मंदी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मंदी हाउस में तो मैंने काफ़ी बार खाई हुई है, बट आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मंदी। और वैसे सब स्नैक्स वगैरह भी मुझे बनाने थे, बट आजकल मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तीनों बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज है, तो पिक एंड ड्रॉप करना होता है, फिर मुझे घर को मैनेज करना पड़ता है, सारे काम को देखना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा बस मैं एक ही डिश बना रही हूँ, बाकी मैं सब बाहर से ऑर्डर कर दूँगी। जब भी मेरे घर पे दावत होती है ना, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कुछ नया ट्राई करूँ। मैं हमेशा नया ही ट्राई करती हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करती हूँ। और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं क्या ऐसा नहीं कुछ ख़राब बन जाए, कुछ ये हो जाए वो हो जाए। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। और मैं बना लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्या आज तक मैंने जो भी बनाया है ना, हर दावतों में मेरी चेंज डिशेज़ होती हैं। कोई एक जैसी मैं रिपीट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा कुछ नया ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी बहुत ही अच्छी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। मंडी भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और पहली बात क्या, मैं अगर कोई रेसिपी देख भी लेती हूँ ना किसी के यूट्यूब पे, तो मुझे ना कभी समझ आ जाती, कभी नहीं आती। और हमेशा मेरा ये होता है कि उनमें सब कुछ स्पाइसेस मैं अपने ही ऐड कर रही होती हूँ, अपने ही सब कुछ कर और मैं फिर बना लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत अच्छी सब चीज़ें बनी हैं। आई होप ये भी अच्छी बने। कहते हैं अगर आपकी बेटियां बड़ी होना शुरू हो जाए ना, मतलब कि 10, 11, 12 साल की होना शुरू हो जाए, तो माँओं को ना कुछ बातें उनको सिखानी होती हैं, कुछ बतानी होती हैं। क्योंकि वैसे तो बेटों को भी सिखाने का होता है, बट बेटियों को स्पेशली, क्योंकि माँओं को उनके ज़्यादा करीब हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हो रही होती हैं, उन्हें नहीं पता। क्योंकि माँ अगर उसके ज़्यादा करीब हो जाएगी तो उसे हर बात बताएगी और इतना कॉन्फिडेंस अपनी बेटी को दे कि वो आपको हर बात आराम से बता सके। स्पेशली मदर को तो वो हर बात बता सके, आप उसके इतने करीब हो जाए। कहते हैं ना बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, कब वो पैदा हुई, कब वो चलना सीखी, बस कहते हैं 5 इयर्स के बाद तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो अप करना शुरू कर देती हैं। तो मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे अच्छी तरह पता है, माशाल्लाह से दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो अप कर रही है। मेरी बड़ी बेटी 10 इयर्स की हो गई है, तो मुझे अच्छी तरह पता है। इसलिए ही मैं उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ, प्यार से हर बात को लेके चलती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी बचपना उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो हर किसी पे ना ट्रस्ट कर लेती है, सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से मिलती है और वो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती है। जो कोई हम करीबी भी नहीं होता ना, मतलब उसका उस पर भी वो ट्रस्ट कर लेगी आराम से। तो ये एक मुझे उस पर बहुत डर लगता है कि वो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती है ना, मुझे ये बहुत उसका डर लगता है। मैं उसको हमेशा समझाती हूँ बेटा हर किसी पे ट्रस्ट करने का नहीं होता। हर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है ना, वो आपके लिए मुखलिस नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप दूर रहें। हम कहीं भी जा रहे हैं ना, हमारी लिफ्ट में कोई भी अंकल हो, कोई भी हो ना, वो उससे बात करें कैसी हो, कैसी नहीं हो, कैसे स्टडी जा रही है, वो इतनी फ्रैंक उससे हो जाएगी तो मैं उसको डांटूंगी, इनाया इतना फ्रैंक नहीं होते हैं बेटा, दूर रहते हैं, उनसे इतना करीब होकर बात भी नहीं करते हैं। तो उसे हर छोटी छोटी बातें ना बेटी को समझानी पड़ती हैं। मेरी छोटी बेटी है, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शार्प है, उससे मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी सब कुछ समझ जाती है। वो बाकायदा देखती है ना कि मेरी मम्मा मेरी बड़ी बहन को क्या बोल रही है, तो वो उसको लर्न कर रही होती है कि हाँ मेरी मम्मा इसको जो कह रही है ना आप ही को, वो सब मुझे समझना है। तो वो सब वैसे ही करती है, वो कुछ भी इस तरह गलतियाँ नहीं करती। तो वो कहती है मुझे बड़ी बेटी कि मम्मा आप इसको तो नहीं समझाती हो, मुझे सब बात समझाती हो। तो मैंने कहा बेटा वो आपको देख के सब सीख रही है कि मम्मा आप किस किस बातों में रोक रही हैं, किस किस बातों को कह रही हैं, तो वो सीख रही है आपको, तो इसलिए वो ये काम नहीं करती हैं। तो ये छोटे बहन भाइयों का फ़ायदा हो जाता है कि बड़ों को मम्मा क्या कह रही है, फिर छोटे बहन भाई वो ही कर होते हैं कि फिर मम्मा नाराज़ ना हो जाए, मम्मा को बुरा ना लगे, मम्मा के जैसे हम फेवरेट बन जाए, तो फिर बच्चे इस तरह करते हैं। बट मेरी बड़ी बेटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब कह रहे हैं मासूमियत टाइप की, उसे कुछ भी नहीं समझ पाता, वो बच्चों जैसी बस खेलना पढ़ाई कर लेना बस इसमें ही है, उसको कुछ में कुछ बड़ापन नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि ये बड़ी तो हो रही है मगर ये बड़ों जैसी नहीं है, बिल्कुल बच्चों जैसी है। उसको मैं इतना समझाती हूँ ना, बट वो पता नहीं वो बहुत
एकदम बच्चों जैसी ही है, बच्चों के साथ उसको मज़ा आता है, सब बच्चों को लेके बैठी थी और उससे सब बच्चे हैंडल आराम से हो जाते हैं, सबके बच्चे हैं, इसके सारे कज़न्स ना छोटे छोटे से भी होते हैं ना, वो भी इसको देते हैं, इनाया आप इसको संभाल लो, वो इतना अच्छी तरह बच्चों को केयर कर लेगी, सब कहेंगे। और खाना भी बच्चे नहीं भी खा रहे होंगे ना, वो उसके हाथ से खाना भी खा लेंगे, मतलब वो ऐसी है मेरी बेटी। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को ना छोटी सी एज से ही सिखा देना चाहिए कि कौन आपके साथ सही है, कौन आपके साथ सही नहीं है। अभी तो ये 10 इयर्स की है, मगर मैं फिर भी अपने बच्चों की कोशिश करती हूँ कि अभी से इसको सब कुछ सिखाऊं। इसको मैं सिखा रही होती हूँ ना, जो चीज़ें वो मेरी छोटी बेटी भी पिक करती है, वो सब कुछ देख रही होती है, लर्न कर रही होती है कि मेरी मम्मा आप ही को सिखा रही हैं, तो वो सब सीख रही होती है। तो मुझे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं इसको सिखाऊंगी तो वो ऑटोमेटिकली सब सीख जाएगी। तो मैं उसको बहुत प्यार से सब समझा रही होती हूँ मेरी बेटी को, उसको ये भी ना लगे कि मेरी मम्मा मुझे रोक रही हैं, टोक रही हैं या कुछ बोल रही हैं। मैं उसको प्यार से हर बात हैंडल करती हूँ, उसको बताती हूँ बेटा ये लोग आपके साथ मुखलिस हैं, ये लोग आपके साथ मुखलिस नहीं हैं, हर किसी की बातों में नहीं आ जाते हैं, सब लोग आपके साथ अच्छे नहीं होते हैं, हर किसी से इतना प्यार से बात नहीं करते हैं। और उसको मैं समझाती हूँ देखो आपकी हेल्थ ऐसी है तो आपको ये करना चाहिए, आपके ना हेल्थ को किस तरह मेंटेन रखना चाहिए, हर चीज़ फिज़िकली हेल्थ के लिए हर चीज़ से मैं उसको समझा रही होती हूँ। और आजकल हमारे माशरे में तो ये है ना क्या भाई, अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या मोटी हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो हर तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो कभी भी अपने बच्चों को ना ये एहसास ना दिलाएं आप कि आप कॉम्प्लेक्शन डार्क है या आप मोटी हो या कोई भी प्रॉब्लम ये उनमें हो ना, तो कभी भी आप अपने बच्चों को ना बताएं कि आप में ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये हैं वो हैं। उसे हमेशा कॉन्फिडेंस दें, आप हमेशा बोलें नहीं आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे बेस्ट हो, आप ये सोचो ही नहीं कि मैं ये कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप सब कुछ कर सकती हो, आप बेस्ट हो। मैं आपको जानती हूँ ना आप कैसे हो, अब किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप को जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। आप सच बोलते हो, आप ये सब काम करते हो, नमाज़ पढ़ते हो और ये सब कुछ तो आप हर काम करते हो, तो फिर आप कैसे ख़राब हो। उसको एक कॉन्फिडेंस दिलाएं कि मेरे घर से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कोई बाहर वाला बोलता भी है ना तो कोई फ़र्क ना पड़े। मेरी 2 बेटियां हैं ना, तो एक छोटी बेटी है, उसका कलर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फेयर है, तो सब कहते हैं कि वो मुझ पे गई है। और बड़ी बेटी है, उसका कलर नॉर्मल है, तो ना क्या मतलब उसका भी फेयर है मगर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, तो नॉर्मल है। तो सब कहते हैं कि शायद वो अपने बाबा पे गई होगी, तो मैं हमेशा कहती हूँ नहीं नहीं, ये मुझ पे गई है। मैं जब छोटी थी ना मैं ऐसी ही थी, अब मैं बड़ी हुई हूँ ना तो मैं ऐसी हो गई हूँ, तो ये बड़ी होगी ना मुझ जैसी हो जाएगी। तो वो मुझे सुनती है ना हमेशा, तो कहती है मम्मा मैं आप पे गई हूँ। मैं कहा जी बेटा आप मेरे पे ही गए हो। वो सुन के बहुत खुश हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि नहीं मैं अपनी बेटी को ना हमेशा कॉन्फिडेंस ही दूँ। उसके बाबा भी हमेशा बोलते हैं कि नहीं आप इतनी प्यारी, और वो यकीन करें वो इतनी अट्रैक्टिव है ना। मेरी जो छोटी बेटी है ना माशाल्लाह उसका कलर तो बहुत फेयर है, मगर उससे ज़्यादा मेरी बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैं हमेशा अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बेटियों को वैल्यू देती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी ना अपनी बेटियों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उन्हें बहुत ऐसे ट्रीट करते हैं लाइक अ प्रिंसेस, उनकी हर बात मानते हैं, उनसे हर बात पूछते हैं, पहले उनसे डिस्कस करते हैं। तो मुझे खुद को भी इतना अच्छा लगता है कि जब उनके बाबा उनसे सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ यही होना चाहिए, एक फ़ादर का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फ़ादर एक रोल मॉडल होता है। वो क्योंकि जब उनको लाइफ पार्टनर चूज़ करने का भी टाइम आता है ना, तो कहती हैं कि मेरे बाबा जैसे ना, हाँ वैसे ही मेरा होना चाहिए लाइफ पार्टनर भी। तो एक फ़ादर रोल मॉडल अपनी बेटी के लिए होते हैं, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे जो फादर है ना इतने क्लोज़ नहीं थे हमसे, इतनी बात को डिस्कस नहीं करते थे। उन्हें आउटिंग का भी शौक़ नहीं था, उन्हें होटलिंग का भी शौक़ नहीं था। तो फिर मगर जो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना, मतलब अपनी बेटियों को देखती हूँ कि उनके फादर पहले उनसे पूछते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात छोटी बात उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे हर चीज़ की राय पूछते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कहा नहीं फ़ादर ऐसे होने चाहिए कि अपनी बेटी को जैसे मैं चाहती थी ना, मुझे वैसे ही माशाल्लाह से हस्बैंड मिले कि वो अपनी बेटियों को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले अपनी बेटियों से पूछते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, और हर फादर को ना ऐसा ही होना चाहिए कि हर चीज़ अपनी पहले बीवी और अपनी बेटियों से पूछनी चाहिए। इवन इनके बाबा की राइटिंग एंड ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वही इनके बेटियों को राइटिंग एंड ड्राइंग ही सिखाते हैं बच्चों को। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है, और छोटी छोटी बातें होती हैं जो समझानी होती हैं स्पेशली लड़कियों को। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर मैं कैल्शियम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे कैल्शियम की फिर ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है नॉन स्टॉप जब मैं काम कर रही होती हूँ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।